Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 10 NCERT book exercise 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.17 फर्स्ट इस फिगर में हमें क्या गिवन है DE पैरेलल गिवन है BC के और हमें क्या करना है EC फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE किसके पैरेलल है BC के। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है वो हमें बताती है कि अगर क्या है एक ट्रायंगल में DE पैरेलल होएगी BC के मीन्स कि एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनको रेशियो क्या हो जाएगी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो हम जहाँ से लिखेंगे अगर DE इसके पैरेलल है BC के तो हमारे जहाँ पे क्या हो जाएगी इन साइडों की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो हम उसको लिखेंगे AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE अपॉन EC by using BPT। हमें जहाँ पे क्या है 3 की वैल्यू गिवन है और हमें EC निकालना है। हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। AD की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 1.5 और DV की वैल्यू क्या है 3 और AE की वैल्यू है 1 और EC हमें निकालनी है। EC को हम यहाँ पे ले जाएंगे और 1.5 नीचे आ जाएगा और 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो 3 अपॉन 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो 30 अपॉन 15 15 टू ज़ा 30 तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। पार्ट सेकंड हमें जहाँ पे फिगर गिवन है फिगर में हमें क्या पैरेलल गिवन है DE पैरेलल है BC के और हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है अगर DE अगर कोई भी लाइन क्या है एक ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है तो उसकी ऑपोजिट साइड की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AD बाई DV इक्वल्स टू AE बाई EC by using BPT। AD की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है और DV की वैल्यू गिवन है 7.2 और AE हमें गिवन है 1.8 और EC 5.4। 7.2 इधर आ जाएगा तो AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। सभी के पॉइंट्स हटा देंगे तो पॉइंट हटा के आएगा 18/10 72/10 एंड 54/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले क्या है 18 और 54 कट जाएंगे 3 के ऊपर और उसके बाद 24/10 24/10 को हम क्या लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू हमें निकालनी थी वो आ गई है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR। हमें जहाँ पे क्या गिवन है E and F क्या है पॉइंट्स गिवन है। E पॉइंट है PQ के ऊपर और F पॉइंट है PR के ऊपर ट्रायंगल PQR में। हमें क्या करना है हर एक केस में क्या बताना है कि EF क्या है पैरेलल है QR की। हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर आपकी साइडों की जो रेशो है वो इक्वल आ जाती है तो ये लाइन क्या हो जाएगी प्रोपोर्शन हो जाएगी इसके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाय यूजिंग BPT यहाँ पे इसकी क्या लिखेंगे रेशो लिखेंगे। तो PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR। अगर रेशो इक्वल आ गई तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, अगर नहीं आएगी तो लाइंस नॉट पैरेलल। तो PE की वैल्यू हमें गिवन है 3.9 एंड EQ की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो PE बाई EQ को पहले सॉल्व करेंगे पॉइंट हट जाएगा तो 39/30 कैंसिल हो जाएंगे 3 के टेबल के ऊपर। तो 13/10 इसको हम लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे PF बाई FR निकालेंगे। PF की वैल्यू हमें 3.6 गिवन है और FR की वैल्यू 2.4। एक छोड़ के पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है एक छोड़ के जहाँ पे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो 36/24 12 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे। ये चला जाएगा 2 पे ये 3 पे तो 3/2 जिसको हम क्या करेंगे रिड्यूस करके लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे हमारी PE बाई EQ और PF बाई FR की वैल्यू इक्वल नहीं आई है इट मीन्स EF डज नॉट पैरेलल टू QR। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इसका रीज़न PE बाई EQ डज नॉट इक्वल्स टू PF by FR then EF not parallel to QR।
पार्ट सेकेंड, पीई हमें गिवन है, क्यूई गिवन है और पीएफ और आरएफ हमें जहाँ पे गिवन है। हमें जहाँ पे क्या बताना है कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइड की रेशो को देखेंगे, अगर वो प्रोपोर्शन में आती है, इक्वल आती है तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो पीई बाय क्यूई इक्वल्स टू पीएफ बाय एफ आर बाय बीपीटी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, रिड्यूस करेंगे। पीई की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 4 और यहाँ पे क्यूई की वैल्यू 4.5, पॉइंट हट गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा। 40 बाय 45, 5 के टेबल के ऊपर दोनों को रिड्यूस कर देंगे, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 9 पे, तो 8/9 रेशो आई है। नेक्स्ट हमें निकालनी है पीएफ बाय एफआर की रेशो। पीएफ हमें गिवन है 8 और एफआर हमें गिवन है 9। तो जहाँ पे हमारी दोनों की दोनों रेशो इक्वल आ चुकी हैं, पीई बाय क्यूई इक्वल्स टू पीएफ बाय एफआर। अगर रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएंगी हमारी, ईएफ किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यूईआर के। तो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि जो कन्वर्स होता है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, वो हमें बताता है अगर रेशो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और बीपीटी होती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो इक्वल होगी। पार्ट थर्ड, हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ईएफ को क्यूआर के पैरेलल प्रूफ करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बीपीटी लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। हमें जहाँ पे पी क्यू गिवन है, मीन्स कि हमें ये पूरी वैल्यू गिवन है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी पीई बाय ई क्यू की रेशो होती है। सबसे पहले हम रेशो लिखते हैं पीई बाय ई क्यू और पीएफ बाय एफआर। बट हमें जहाँ पे क्या गिवन है, पी क्यू गिवन है, मीन्स कि हमें ई क्यू निकालना पड़ेगा। तो ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू में से पीई को माइनस कर देंगे। तो पी क्यू माइनस पीई वैल्यू पुट करेंगे 1.28 माइनस 0.18, तो जहाँ पे आ गया 1.10 सेंटीमीटर, मीन के इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफआर निकालना है। तो एफआर निकालने के लिए हम पीआर में से पीएफ को माइनस करेंगे, देन पीआर माइनस आरएफ इक्वल्स टू एफआर, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2.56 माइनस 0.36, तो जहाँ पे वैल्यू आई 2.20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे पीई बाय ई क्यू। तो पीई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.18 और ई क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.10। जहाँ पे दो छोड़ के पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो जहाँ पे रहेगा 18/110। रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूस करने के बाद आएगा 9/55, 2 के टेबल पे रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पी एफ अपॉन एफ आर निकालना है। तो पी एफ की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 0.36 एंड एफ आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2.20। दो छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस करने के बाद आएगा 9/55। दोनों रेशो इक्वल आ गई, इट मीन्स लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। पीई बाय ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.18 एल एम पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है और एल एन पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी इक्वल होएंगी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। हमें जहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे बाय यूजिंग बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी साइड की रेशो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन मानेंगे। नेक्स्ट हमारी सेकंड ट्रायंगल है ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल टू सी डी हमें जहाँ पे गिवन है
तो इसमें भी सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी साइड की रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या है, अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है तो फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। तो ये तो हमारा यहाँ पे क्या होगी, रेशियो इक्वल आ गई। बट हमें आंसर में क्या चाहिए, AM अपॉन MB चाहिए, AB चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारा AM अपॉन MB आया है, बट हमें AB चाहिए और जहाँ पे हमें AD चाहिए। तो हमारा जो क्या है AB है, AB किस लाइन को मिला के बन रहा है, AM प्लस MB को मिला के हमारा AB बन रहा है। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करोगे तो जहाँ पे आ जाएगा MB अपॉन AM और ND अपॉन AM, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम जहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो MB अपॉन AM प्लस 1 और ND अपॉन AN प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो जहाँ पे एलसीएम आया AM को AM से डिवाइड करा 1 को MB से मल्टीप्लाई करा तो MB प्लस AM को 1 से डिवाइड करा AM और ऊपर करा तो AM आ गया। और सेम जहाँ पे AN को AN से डिवाइड करा 1 को ND से मल्टीप्लाई करा तो ND प्लस AN को 1 से डिवाइड करा AN, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो AN। अब देखो MB प्लस AM, MB प्लस AM मिला के क्या बन रहा है, पूरी AB बन रही है। तो जहाँ पे हम लिख देंगे AB अपॉन AM और ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये पूरी लाइन बन जाएगी AD अपॉन AN। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो जहाँ पे आएगा AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC हमें गिवन है, DE पैरेलल टू AC गिवन है और DF AE के पैरेलल गिवन है। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल है AC के। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC हमें गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी साइड की रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BD अपॉन प्रोपोर्शन में हो जाएगी रेशियो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल BAE, इसमें हमें क्या पैरेलल गिवन है, DF पैरेलल हमें गिवन है AE के। इन ट्रायंगल BAE DF पैरेलल टू AE हमें गिवन है। फिर से बाय यूजिंग BPT हम करेंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। साइडों की रेशियो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे BD अपॉन DA किसकी इक्वल है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या है, जहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड की इक्वल है और फर्स्ट थर्ड की इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैंने जहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो EF इक्वल्स टू BE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ। DE किसके पैरेलल है, OQ के, और DF पैरेलल है OR के। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है, शो करना है कि EF किसके पैरेलल होगी, QR की। तो ये कन्वर्ट्स होता है BPT का। अगर हम क्या करेंगे, साइडों की रेशियो को आप क्या कर दोगे, प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दोगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये प्रूफ कर देंगे कि आपकी रेशियो क्या है, पैरेलल है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है उससे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल
PQO। ट्रायंगल POQ में हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल है OQ के, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अगर क्या होती है, रेशो क्या होती है, अगर आपकी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उनकी रेशो इक्वल आ जाती है। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साइडों की रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ पे लिखेंगे PD अपॉन DO, PD अपॉन DO किसके इक्वल है, PE अपॉन EQ के इक्वल है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है DF पैरेलल है OR की, तो हम जहाँ पे ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल POR हमें क्या गिवन है, DF पैरेलल है OR के, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइडों की रेशो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएगी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, तो सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर PE अपॉन EQ होता है और PF अपॉन FR होता है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT रेशो इक्वल आ चुकी है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में EF पैरेलल टू QR प्रूफ हो जाएगा। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ BPT। तो हमने ये शो कर दिया कि EF है वो QR के पैरेलल है।